बीमारी है, तकलीफ है, बच्चा चिड़चिड़ा हो गया, माइंड काम नहीं कर रहा है, शरीर में रोग बढ़ते चले जा रहा है, कटोरी में जल ले लो, पात्र में जल ले लो और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जितनी देर आप जप करें उतनी देर तक उस जल पर आपकी दृष्टि पड़ना चाहिए, उस जल पर आपकी दृष्टि पड़े। जितनी देर तक आप जप रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हैं, उतनी देर तक जल पर आपकी दृष्टि पड़े और फिर वही जल भगवान शंकर को समर्पित करें और वो जल लाकर सुबह दोपहर शाम 3 बार उसका पान करें। 3 बार क्यों? त्रिलोकी का नाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, त्रिपुंडधारी, त्रिबेलपत्रधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिलोकी के नाथ के 3 दर्शन मूल हैं। प्रातः का दर्शन जो हमें हमारे जीवन की सतमार्ग बताता है, मंगल मार्ग की ओर लेकर जाता है। दोपहर का दर्शन हमारे जीवन में हमें उलझनों से बाहर निकाल देता है और शाम का दर्शन हमें चैन की नींद सोना सिखा देता है और आनंद में रहना सिखा देता है। वो त्रिपुंडधारी को 3 दर्शन। वो कहते हैं ना कि गरीब तो इतना हूं, गरीब तो इतना हूं कि एक गधा भी नहीं खरीद सकता। गरीब तो इतना हूं कि एक गधा भी नहीं खरीद सकता और अमीर तो इतना हूं कि रात को शंकर के भरोसे घोड़े बेच कर सोता हूं। शंकर के भरोसे घोड़े बेच कर सोता हूं। गरीब इतना है कि ये गधा भी ना खरीद पावे और अमीर इतना है कि जब सोता है चैन की नींद मेरे शंकर के भरोसे होकर घोड़े बेच कर सोता है। ऐसे घुर्राटे भर कर सोता है जैसे इतना बड़ा काम करके आया है, सारी जमीन जायदाद का सौदा कर कर आया, 4 फैक्ट्री का मालिक है, 8-10 दुकान चल रही है और मालूम पड़े सवेरे उठता है फिर अपने काम में लग जाता है। बस समझ लो जिंदगी का सबसे सुखी व्यक्ति वही है जिसके कमरे में नींद की गोली नहीं है। कोई विषम समस्या यदि आपके सामने खड़ी होती है, विषम समस्या जिसका कोई निराकरण हो ही नहीं रहा, सब दूर हाथ जोड़ लिए, सबसे कह लिए, सबको प्रणाम कर लिया, सबसे बोल दिया, सबसे विनय कर ली, तो भी वो समस्या मिटी नहीं रही है, तो हमारा निवेदन है 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, दुर्वा जानते हो, दूब, दुर्वा, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, 5 कनेर के पुष्प शिव जी को समर्पित कर कर उसी 1 लोटे जल से 5 बार शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करिए। लगभग 1 हफ्ते यदि आपने शिव को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया इसी क्रम से, तो निश्चित है वो समस्या का हल 1 हफ्ते के अंदर बाबा को निकालना ही पड़ेगा और आपका लक्ष्य निश्चित करना ही पड़ेगा। आपका लक्ष्य निश्चित करना पड़ेगा। कितनी बेलपत्र है? 5। कितनी दुर्वा है? 5। कितने कनेर के पुष्प हैं? 5। और जो 1 लोटा जल आप लेकर गए हो उसी को थोड़ा थोड़ा कर कर 5 बार समर्पित कर, 5 बार। नाम स्मरण रखना, तुम रुकेश्वर महादेव का। फिर से बोलिए नाम, जम के बोलो जरा, तुम रुकेश्वर महादेव। तुम रुकेश्वर महादेव का एक नाम ऐसा नाम है, हम कई माताओं से कहते हैं जिनके गर्भस्थ कई पत्र हैं ऐसे आए हुए हैं, बहुत सारे पत्र हैं जिसमें माताओं ने कहा हमारे शरीर में गांठ थी और वो बाबा की कृपा से गांठ गली। एक पत्र है, गर्भ में, गर्भ बच्चादानी में या शरीर के किसी भी भाग में अगर मान लो गांठ पड़ भी जाती है और यदि आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर या तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर या पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर जब आप बेलपत्र को नंदी के पास बैठकर खाना या जल पीना शिव जी का प्रारंभ करते हो तो धीरे 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 वो गांठ अपने आप गलना प्रारंभ हो जाती है, अपने आप गलती।
प्रदानी मेरे शंभु भगवान कहते हैं, मेरे शंकर भगवान कहते हैं, ये शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार का प्रत्येक मनुष्य चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जब एक लोटा जल शिवलिंग पर आकर समर्पित करते हैं तो उनमें एक अलग से ऊर्जा, अलग से शक्ति, अलग से बल शंकर कहते हैं मैं प्रदान कर देता हूँ। उसमें बल अपने आप आ जाए, शक्ति अपने आप आ जाए। 14 वर्ष चलते चलते एक ऐसा वीरान जंगल आ गया जिस वीरान जंगल में पानी भी नहीं था, जहां पर पीने के लिए जल भी नहीं। चलते चलते माता जानकी थक गई और माता जानकी इतनी थकी कि माता जानकी जी ने कहा कि अब मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी पीना है। अपने माता पिता के वचन को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री राम वन को चले और मां जानकी चलते चलते थक गईं और थकने के बाद में माता जानकी कहती हैं कि अब मुझे प्यास लगी, बहुत पानी की प्यास। जानकी जी जब जल को पुकार रही है कि मुझे पानी पीना है, राम जी ने देखा कि आसपास में कोई सरोवर नहीं है, आसपास सरोवर नहीं, कोई जलाशय नहीं है। तब राम जी ने जानकी जी को एक वृक्ष की छांव में बिठा दिया, तुम यहां बैठो, लक्ष्मण जी आप भाभी के साथ में रहिए, मैं जल देखता हूं। राम जी ने जल देखना प्रारंभ करा तो कहीं जल नजर नहीं आया। एक दो कोस निकल भी गए बाहर, एक दो कोस निकलने के बाद भी जल नहीं मिला, पानी नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते राम जी महाराज और आगे निकले, तब एक मोर नजर आया और राम जी ने उस मोर से कहा कि पक्षियों में कोई दूसरा पक्षी मुझे दिख नहीं रहा, पर मोर तुम नजर आए हो, क्या तुम मेरी थोड़ी सी सहायता करोगे? क्या मुझे कोई जलाशय, कोई पानी का स्थान, कोई कुंड, कोई बावड़ी, कोई कूप, कोई सरोवर मुझे दिखाओगे? मेरी धर्म पत्नी जानकी जी को प्यास लगी है, आप मुझे जलाशय दिखाएंगे? मोर उसी समय पर शीश झुकाकर कहता है कि मैं आपको पानी का स्थान दिखा देता हूं, मैं आपको सरोवर दिखा देता हूं, मैं आपको जलाशय दिखा देता हूं, चलिए। राम जी चलने लगे, मोर भी चलने लगा। अब मोर कहने लगा कि प्रभु मैं चलूंगा धीमा धीमा और पानी तक पहुंचने में समय लग जाएगा, एक काम करता हूं मैं उड़ के चलता हूं, तुम मेरे पीछे पीछे चलो। राम जी ने कहा ठीक है। मोर उड़ा, थोड़ी दूर चलने पर मोर राम जी को दिखा ही नहीं, कहां चले गए। राम जी फिर एक जगह पर बैठ गए, फिर मोर वापिस आया और मोर ने आकर कहा प्रभु आप मार्ग भटक रहे हो, आपको रास्ता नहीं मिल रहा, एक काम करता हूं मैं उड़ूंगा, अपना एक एक पंख जमीन पर गिराते गिराते जाऊंगा, मैं ना दिखूं तो पंख देखते देखते आप पीछे पीछे आ जाए। मोर ने अपना पंख गिराना प्रारंभ करा, राम जी ने चलना प्रारंभ करा, जलाशय तक, सरोवर तक, तालाब तक राम जी पहुंच गए। राम जी ने सरोवर पर पानी को भरा और जो देखा मोर को, तो मोर के पूरे पंख झड़ चुके थे। मोर एक मौसम होता है, उस मौसम में एक समय होता है, उस समय में मोर अपने पंख को झड़ाता है। अगर मोर हर किसी मौसम में अपने पंख को झड़ा देता है तो मोर को मरना पड़ता है। एक मौसम, एक समय ऐसा होता है जिसमें मोर अपने पंख को झड़ाता है, और किसी दूसरे मौसम में या दूसरे समय पर मोर अपने पंख को झड़ाता है तो मोर मरता ही है, मोर को मरना पड़ता। मोर ने अपने सारे पंख झड़ा दिए, प्राण छूट रहे थे मोर के,
राम जी उसको देखते हैं, आंखों में जल भर लेते हैं। मोर, आज तेरे कारण मुझे जल मिल गया, पर मेरे कारण तेरे प्राण जा रहे। मोर, तेरे को कुछ मांगना हो तो मांग ले। मोर कहता है, प्रभु आपके चरणों की शरणागति देना। राम जी कहते हैं, मेरे सामने तेरे प्राण छूट रहे हैं, शरणागति तो वैसे ही मिल जाएगी, और तू मेरे चरण मांग रहा है। मोर, तेरा कर्जा मेरे मस्तक पर चढ़ा है, अगला अवतार लूंगा कृष्ण का, तो तेरा कर्जा चुकाने के लिए तेरे पंख को सिर पर धारण कर। तेरा कर्जा चुकाने के लिए तेरा पंख मैं अपने सिर पर धारण करूंगा, अपने सिर पर। और शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, संसार में जन्म लिए हो, हमारा और आपका जन्म हुआ है, ना जाने कौन सा कर्जा चुकाने के लिए हम यहां आए। कौन सा कर्जा? सास कहती है मेरी बहू अच्छी नहीं है, हम कहते हैं पूर्व समय का स्मरण करिएगा, हो सकता है तुमने दरवाजे पर आई हुई गाय को डंडा मारकर भगाया होगा, हो सकता है तुमने किसी को अपशब्द कहा होगा। ये जितने हमारे संबंध हैं, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारी माता, हमारे पिता, हमारा परिवार, हमारा कुल, ये सब संबंध जितने भी हैं, ये संबंध हमारे पूर्व के कर्म के कारण हमको मिलते हैं, और संसार में आने के बाद उनके साथ रहना पड़ता है और भोगना पड़ता है। प्रसंग है, पहले कभी स्मरण में नहीं आया, पर आज स्मरण में आया है नखपुरा में, तो बड़े सावधानी से सुनिएगा। एक बार मां आद्य शक्ति पार्वती अपनी सखी गजमुखी के पास गई। क्या नाम था उनकी सहेली का? गजमुखी। जम के बोलो, गजमुखी। उनकी सखी गजमुखी के पास गई। ध्यान देना थोड़ा सा। एक शिवजी के गण नंदी और एक पार्वती जी की सहेली गजमुखी। कहते हैं शंकर भगवान के गण नंदी इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि उनको देखकर अप्सराएं भी उनकी ओर आसक्त हो जाती थी। इतने सुंदर, इतने सुंदर। बाबा देवादिदेव महादेव की आराधना में नंदी लग गए। शिवजी ने कहा वर मांगो, तुमको क्या चाहिए? तो कहा कि मेरा मुख बदल दो, मुझे ये मनुष्य का चेहरा नहीं चाहिए। क्यों? अगर ये चेहरा रहेगा तो लोग मेरी ओर आसक्त होंगे, और मैं आपकी भक्ति नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए मुझे ये चेहरा हटाकर आप नंदी का चेहरा लगा दीजिए और मुझे आपका शिष्य बना दीजिए। दूसरे नंबर पर है माता पार्वती जी की सहेली गजमुखी। इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर, जो आज के ज़माने में दिन भर इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर और ना जाना कौन कौन से वो सोशल मीडिया पे आप जितनी भी सुंदर सुंदर कहते हो ना, कितनी सुंदर, कितनी सुंदर, ये सब जितनी दुनिया की सुंदरता है, पार्वती जी के साथ रहने वाली उनकी सखी गजमुखी के चरणों की धूल के बराबर है, चरणों की धूल के बराबर। इतनी सुंदर थी गजमुखी। एक दिन गजमुखी आई पार्वती जी के पास। गौरा, गौरा, गौरा। गौरा ने कहा क्या बात है, क्या हो गया? एक वर चाहती हूं तुमसे। क्या वर है? बस मैं चाहती हूं कि जब भी मैं तेरे साथ चलूं, पूरी दुनिया की दृष्टि केवल तुझ पर रहे, मुझको कोई ना देखे, ऐसा वर चाहिए। पार्वती जी ने कहा इतनी स्त्री की सुंदरता तो उसके चेहरे से ही होती है, और तू ऐसा वर मांग रही? नहीं नहीं नहीं, मुझे मुझे बस तू वर दे दे, ऐसा वर दे दे। पार्वती जी ने कहा तुझे जो अच्छा लगे वो प्राप्त कर ले, मुझे हाथी का मुख लगा दे। हाथी, ठीक है। गजमुखी हो गई पार्वती जी, बहुत सुंदर। अब एक बार गजमुखी ने
नंदी से संवाद कर लिया। बहुत सुंदर प्रसंग है, थोड़ा ध्यान देना। पहली बार स्मरण में आया इसलिए उसको सुनाने का मन कर गया। बहुत सुंदर प्रसंग। गजमुखी ने नंदी से एक बार संवाद कर लिया, दोनों की खिंचातानी होने लगी। नंदी कहने लगे, भोलेनाथ जी के भार को मैं अपने कंधे पर लेकर चलता हूं, मेरी पीठ पर शिव और शक्ति दोनों विराजमान होते हैं, मैं उन दोनों को भ्रमण कराते रहता हूं। देखा मुझ में बल, मैं शिव और शक्ति को अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाता रहता हूं। गजमुखी सुनती रही, सुनती रही। गजमुखी ने कहा, रे नंदी, ये तेरा भ्रम है कि तू शिव को उठाकर लेकर जा रहा, ये तेरा भ्रम है कि